लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सरकार की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह ईमान ताज़ा कैसे होगा, या रसूल अल्लाह ईमान की ताजगी कैसे होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की ताजगी है कि तुम कलिमा तैयबा पढ़ लिया करो, कि तुम कलिमा तैयबा पढ़ लिया करो। यानी सुबह हो तो कलिमा तैयबा पढ़ो, शाम हो तो कलिमा तैयबा पढ़ो, दोपहर हो तो कलिमा तैयबा पढ़ो। तुम कलिमा तैयबा पढ़ते जाओगे, तुम्हारा ईमान ताजा होता चला जाएगा। समझ गए? तो सुबह हो तो कलमा पढ़े, शाम हो तो कलमा पढ़े। लेकिन हमारे नौजवान का हाल ये, न सुबह कलमा पढ़ता है न शाम कलमा पढ़ता है। रात का हाल ये होता है कि नौजवान बिस्तर पे लेटता है तो सुबह से शाम तक अगर अपने काम में बिजी रहता तो शाम को बिस्तर पे पहुंचता है तो कहता है कि वो 2 GB डाटा जो रह गया पहले वो खर्च करूं। ये सोचता है 2 GB डाटा जो बचा है पहले वो खर्च कर लिया जाए। उसकी जिम्मेदारी इसके कांधे पे बहुत बड़ी है कि वो खर्च नहीं करेगा तो इसका घाटा हो जाएगा। और वही डाटा खर्च करने के चक्कर में रीले देखता रहता है, वीडियो पे वीडियो देखता रहता है, ना जाने का मोबाइल इसके मुंह पे गिर जाता है, इसे खबर ही नहीं होती है। समझ रहे? इसे खबर नहीं होती कब मोबाइल गिर गया और कब ये सो गया। और हालात इतने ज्यादा खराब हैं, सुबह हो तो मोबाइल, शाम हो तो मोबाइल, रात हो तो मोबाइल। रात के 3 बजे भी आंख खुल रही है तो मोबाइल तलाश कर रहा है कि कहाँ है। 3 बजे भी आंख खुल रही है तो मोबाइल ही देख रहा है कि मोबाइल कहाँ है। और मोबाइल उठाती सबसे पहले डाटा खोलेगा, देखेगा किसका मैसेज आया, किसने व्हाट्सएप पे क्या भेज दिया, किसने फेसबुक पे क्या कमेंट कर दिया, किसने इंस्टा पे कौन सी रील भेज दी। आंख खुलते ही ध्यान मोबाइल पे जाता। अपने आप को तो प्रधानमंत्री समझ रहा पूरे इलाके का, कि पूरे इलाके के लोग इसकी बारगाह में रात के 3 बजे फरियाद करते हुए नजर आएंगे। रात के 3 बजे इसकी बारगाह में फरियाद करते हुए नजर आएंगे। पता नहीं किसने इमरजेंसी में से क्या भेज दिया होगा। तो आंख खुलते ही इसका ध्यान मोबाइल पे जाएगा। सबसे पहले मोबाइल उठा के ये देखा किसने क्या भेज दिया। समझ रहे? बात समझ में आ रही है आपके? सोएगा तो मोबाइल देखते देखते, उठेगा तो मोबाइल देखते देखते। आंख लग रही है तो मोबाइल पे लग रही है, आंख खुल रही है तो मोबाइल पे खुल रही है। न इसे सोते वक्त कलमा याद आ रहा है, न इसे उठते वक्त कलमा याद आ रहा है। समझ रहे? न सोते वक्त कलमा याद आ रहा है, न उठते वक्त कलमा याद आ रहा है। ये समझ रहा मेरी जिम्मेदारी है 2 GB डाटा खर्च करने की, मेरी जिम्मेदारी है 1.5 GB डाटा खर्च करने की। अब बिस्तर पे पहुंचता है तो सबसे पहले मोबाइल खोलता है, अब चलाता रहता है, न कलमा पढ़ता है, न दुरूद पाक पढ़ता है। इसे मालूम नहीं पूरा दिन गुजरता है, इसने सरकार पे दुरूद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसने कलमा तैयबा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऐ नौजवान, मैं तुझे बताऊं कि तेरी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। जब तू बिस्तर पे पहुंचे तो मोबाइल में अपना वक्त ना गुजार। जब तू बिस्तर पे पहुंचे तो कलिमा तैयबा पढ़, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़, दुरूद पाक पढ़। और दुरूद पाक पढ़ता रहे और अर्ज़ करता रहे, या रसूल अल्लाह आज की रात अपना जलवा दिखा दीजिए। सरकार आज की रात अपना दीदार करा दीजिए। सरकार आज की रात अपना जलवा दिखा दीजिए। तू तमन्ना करेगा एक दिन तेरी तकदीर का सितारा औजे सुरजा पर चमकेगा और मेरे सरकार का दीदार तुझे हता होगा। अर्ज़ करे या रब दिखा तेरा की शब जल जाएगा भी, हाँ जल जाएगा भी। एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल
रसूल की। लेकिन ऐ मेरे नौजवान, तेरा हाथ ये है, देता है तो मोबाइल चलाता है, उठता है तो मोबाइल चलाता है, न लेटते वक्त कलमा पढ़ता है, न उठते वक्त कलमा पढ़ता है। तेरी जिंदगी का हाल तो ये हो, तू दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता सोए और कहे, दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता इस हाल में सोए, इस हाल में सोए। तू कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्लाह। हमारी आपकी बात हमारी आपकी बात और बयान करूं। हमारे नौजवान का ये हाल है। आज नौजवान हमारी नस्ल कहाँ जा रही है? न इन्हें सुबह को कलमा याद है, न शाम को कलमा याद है, न सुबह को कलमा पढ़ रहे हैं, न शाम को कलमा पढ़ रहे हैं। अरे इधर सुन लो या अपनी तस्वीरें करोगे? ले लो। ऐ मेरे नौजवान, तू जा कहाँ रहा है? तू कौन सी जिंदगी गुजार रहा है? आज नौजवानों के इतने ज्यादा हालात खराब है, इतने ज्यादा हालात खराब है। वो कौन सी बीमारी है जो मुसलमानों के दरमियान पाई नहीं जा रही? समझ रहे? इस्लाम माशरा जलसे के टाइटल है इस्लाम माशरा। तो दो चार बातें मैं इस्लाम की बताऊं। बच्चा पैदा होने से लेकर के मरने तक इतनी बीमारियां, इतनी बधाएं, इतनी बेजा की रस्में मुसलमानों के दरमियान है कि जिनका जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। एक नौजवान की जब शादी होती है तो शादी से लेकर के आखिर तक तरह तरह की रस्में ईजाद करनी है, तरह तरह की ऐसी ऐसी रस्में ईजाद करनी है जिनका जितना बयान किया जाए कम है। अब शादी की 8 दिन जैसे रह जाते, फिर एक रस्म आती है जिसे हल्दी कहा जाता है। सुनने जिसे हल्दी कहा जाता है, हल्दी। अब हल्दी का हाल आजकल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है हल्दी का हाल। ये 7 दिन पहले सारे नौजवान पीले पीले नजर आने, घर की सारी औरतें पीली पीली नजर आ रही हैं। सारे नौजवान पीले पीले नजर आ रहे। तवज्जो इधर करो मेरी तस्वीर की तरफ। सारे नौजवान पीले पीले नजर आ रहे, सारी औरतें पीली पीली नजर आ रही, घर की चादर भी पीली, सबके लिबास में पीले। और एक नौजवान दूसरे नौजवान को हल्दी लगाता हुआ नजर आ रहा। ये आज मुसलमानों का हाल है। तुम्हें मालूम है ये रस्म हमारे दरमियान आई कहां से और ये हल्दी किसे कहते हैं? हल्दी क्या चीज है? तो सुनो, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। गैर मुस्लिमों के यहाँ ये हल्दी की रस्म हुआ करती है। इसका हाल ये है कि वो 7 दिन पहले अपनी लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है उनको माजों में बिठाते हैं और पूरा घर पीला कपड़ा पहनता है और वो लड़की भी पीला कपड़ा पहनती है। घर के सारे लोग पीला कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उनका ये अकीदा है कि अगर हम पीला कपड़ा पहनेंगे तो बाहर की देवी हमसे राजी हो जाएगी और जब बाहर की देवी हमसे राजी हो जाएगी तो हमारे सारे काम सही हो जाएंगे। ऐ मुसलमान, गैर मुस्लिम तो अपनी देवियों को राजी करने के लिए पीला कपड़ा पहना करते हैं, अपनी देवियों को राजी करने के लिए पीला कपड़ा पहनना पड़ते हैं। लेकिन ऐ नौजवान, ऐ कौम मुस्लिम, तू बता के तू किसे राजी करने के लिए पीला कपड़ा पहना करती है? तू किसको मनाने के लिए पीला कपड़ा पहना करती है? अल्लाह की कसम, ऐ नौजवानों, ये रस्में तुम्हारी ही नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं
तुम्हें तो वही रास्ता काफी है जो पैगंबर इस्लाम का रास्ता है, तुम्हें तो वही रास्ता काफी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है, तुम्हें तो वही रास्ता काफी है जो खातमुर रसूल का रास्ता है, तुम्हें तो वही रास्ता काफी है जो सुन्नत मुस्तफा है। ऐ नौजवान, न हल्दी से तुम्हारा कोई लेना देना, न हल्दी का तुमसे कोई लेना देना। अल्लाह की कसम, ये हल्दी तुम्हारी रस्म नहीं, ये तो खैरों की रस्म है, उनकी रस्में उन्हें मुबारक हो। हमें तो सिर्फ सुन्नत मुस्तफा थोड़ा सा मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत आदम को पैदा फरमाने के बाद परवरदिगार ने जन्नत में रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, फिर परवरदिगार ने हज़रत आदम के लिए हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। जब हज़रत हव्वा पैदा हुई, अल्लाह ताला ने निकाह हज़रत आदम का हज़रत हव्वा से फरमाया और जब आदम का निकाह हव्वा से हुआ, हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम अभी नहीं, पहले महर अदा कर दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ रब्बे करीम महर क्या होगा, ऐ परवरदिगार महर क्या होगा, ऐ रब्बे करीम महर क्या होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार, जन्नत में सोना भी मौजूद है, जन्नत में चांदी भी मौजूद है, जन्नत में याकूत भी मौजूद है, जन्नत में महलात भी मौजूद है, जन्नत में बागात भी मौजूद है। ऐ परवरदिगार, महर में क्या क्या दे दिया जाए, परवरदिगार महर में क्या क्या दिया जाए। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, महर में ना सोना देना है, ना चांदी देना है, ना याकूत देना है, ना ज़बरदस्त देना है, ना महलात देने हैं, ना बागात देना है। हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार फिर देना क्या है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तुम्हारा महर ये है कि मेरे हबीब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दिया। अब निकाह हज़रत आदम का हो रहा है, चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है, निकाह आदम का हो रहा है, जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है, निकाह आदम का हो रहा है, चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनो, जब पहला निकाह हुआ है तो चर्चा मुस्तफा का हुआ है, जिक्र मुस्तफा का हुआ है, दुरूद मुस्तफा पे पढ़ा गया है। इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमारे दरमियान जब निकाह होगा तो ना नाच किया जाएगा, ना गाना किया जाएगा, ना ढोल बजाया जाएगा, ना ताशा बजाया जाएगा, ना तमाशों को नचाया जाएगा। नहीं नहीं, ये हराम कारियां नहीं की जाएगी। अगर कुछ किया जाएगा, हमारा निकाह होगा, तो अगर कुछ किया जाएगा तो जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा। शादी हमारे घर में होती है, 8 दिन 10 दिन पहले पूरे महल्ले को गाने सुनाने शुरू कर देता है। समझ रहे? 8-10 दिन पहले ही पूरे महल्ले को गाने सुनाने शुरू कर देता, पूरे महल्ले को गाने सुनाने, पूरे महल्ले को गाना सुनाना है। ऐ नौजवान, परवरदिगार ने तुझे एक नेमत अता फरमाई है, तुझे निकाह अता फरमाया है, तुझे नेक साले औरत अता फरमाई है, तो तुझे तो परवरदिगार का शुक्र करना चाहिए, ना कि परवरदिगार की नाफरमानी करनी चाहिए, ना कि तुझे ढोल ताशा करना चाहिए, ना कि तुझे नाच गाना करना चाहिए। इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ और अपने हाथों को उठाकर ये वादा करके जाओ कि हमारे
हमारी शादी हो, हमारे घर में शादी हो, तो अल्लाह की कसम हम परवरदिगार को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। और आज के बाद किसी महफिल में डीजे नहीं बजाएंगे। हाथों को उठा करके वादा करें इंशाअल्लाह। किसी शादी में डीजे, किसी महफिल में गाने, किसी महफिल में किसी शादी में नाच गाने। अगर तुम इस तरीके से शादी करो जिस तरीके से हजरत आदम का निकाह हुआ है, तो चर्चा मेरे मुस्तफा का हुआ है। हजरत आदम का निकाह हुआ है तो जिक्र मेरे मुस्तफा का हुआ है। अगर इस तरीके से शादी करोगे हजरत आदम की सुन्नत पे अमल करते हुए, तो तुम्हारी शादी भी कामयाब होगी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। समझ ले? अब चर्चा मेरे मुस्तफा का हुआ, मेरे मुस्तफा का चर्चा हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में तशरीफ लाए, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल, 350 साल तक परवरदिगार की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन रब्बे करीम ने आपकी तौबा कबूल नहीं फरमाई। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते गए, ऐ रब्बे करीम, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, हमने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। अब बयान करने का मकसद यह है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम जरा बताओ तो सही, तुमने मोहम्मद को जाना कहां से, तुमने मोहम्मद को पहचाना कहां से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम, जब तूने मुझे पैदा फरमाया, रब्बे करीम, जब तूने मुझे पैदा फरमाया तो मैंने देखा अर्श आदम पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ऐ रब्बे करीम, जब मैं जन्नत में था तो मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, दरख्तों के तनों पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, हूरों और गलमान के पेशानियों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, जन्नत की हर शय पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया कि बेशक ये तेरे महबूब हैं, जिनका नाम तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है। तो हम क्यों ना कहें जाना जाना मेरे अल्लाह की खुदा ही है, वहाँ वहाँ मेरे आका की मुस्तफा ही है। अंधेरी रात में आका जो मुस्कुरा कसम खुदा की हर के चीज़ जगमगा ही गए। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने शुहदाए करबला, आमदे हुजूर सैयद अकबर की आसाद किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारा और आपका हाल ये होता है कि हम घर बनवाते हैं तो दरवाजे पे प्लेट लगा देते हैं कि ये घर जाबिर साहब का है, ये घर खालिद साहब का है, ये घर जो है अजूब साहब का है। यानी जिसकी दरवाजे पे प्लेट लगी हुई होती है घर उसका हुआ करता, जिसका दरवाजे पे नाम लिखा हुआ होता है घर उसका हुआ करता है। और रब्बे करीम ने परवरदिगार ने जन्नत की हर शय पे मेरे मुस्तफा का नाम लिख दिया है, जन्नत के दरवाजे पे मेरे मुस्तफा का नाम लिख दिया है, जन्नत के दरख्तों पर मेरे मुस्तफा का नाम लिख दिया है, जन्नत के महल्लात पर मेरे मुस्तफा का नाम लिख दिया है, जन्नत की हर शय पर मेरे मुस्तफा का नाम लिख दिया है। तो हम क्यों ना कहें तुझसे और जन्नत से क्या मतलब भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के
ऐसा कब्जा है, ऐसा कब्जा है कि मेरे मुस्तफा दुनिया में ही जन्नत बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहाबा के दरमियान मेरे सरकार जन्नत बांट रहे हैं, सरकार की महफिल लगी हुई है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो देखो अबू बकर आ रहे हैं, वो जन्नती है। मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद जन्नती है, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है। मेरे सरकार को अल्लाह ताला ने जन्नत पर ऐसा कब्जा दिया है, ऐसा कब्जा दिया है कि कयामत में नहीं, सरकार जन्नत में जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं। सरकार दुनिया में जन्नत को तकसीम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं वो दसो जिनको जन्नत का मुझे उस मुबारक जमात पे सुभान अल्लाह जमात पे मिलके पढ़े उस मुबारक जमात पे को सलाम। ये तो दुनिया का आलम है। अब जरा मैदान महशर अपनी निगाहों के सामने रखो और मेरे सरकार की जात मुलाजा फरमाओ। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन रिज़वाने जन्नत तमाम अहले महशर को मुखातब करके इरशाद फरमाएगा ऐ लोगों सुनो, परवरदिगार ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं जन्नत की कुंजियां मोहम्मद के हवाले रिज़वान जन्नत ऐलान करेगा कि मुझे परवरदिगार ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं जन्नत की कुंजियां मोहम्मद के हवाले कर दूं। और मेरे सरकार से अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, अब आप जिसे चाहिए उसका हाथ पकड़ कर उसको जन्नत में दाखिल कर ले। तो हम क्यों ना कहें हम रसूलुल्लाह के बात चल रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, मेरे सरकार का चर्चा करते रहे। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीश को बुलाया और वसीयत फरमाई और इरशाद फरमाया ऐ मेरे बेटे शीश, हमारे पास जो कुछ भी है ये सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तो पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा करते रहना, उनका जिक्र करते रहना और उनका नूर जो हमारे पास अमानत है इसे पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल करते रहना। अब सैयद साहब की मौजूदगी में मैं सरकार का नसब पढ़ूंगा, लेकिन आपको इतनी खामोशी से नहीं सुनना। अब वो जो नूर कैसे चला तो सुनो। हज़रत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे जानस, जानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बैरस, बैरस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक के बेकला। इतनी खामोशी से नहीं, पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे जानस, जानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बैरस, बैरस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक के इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साद, साद के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। तारुक के बेटे
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमद के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहिसा के बेटे अलयसा के बेटे आओ के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे उमर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजामा के बेटे किनाना के बेटे नदन के बेटे मालिक के बेटे सुभान अल्लाह नजर के बेटे मालिक के बेटे तार के बेटे खालिद के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे हुसैन के बेटे अब्दुल मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे खल्क से सरकार जो नूर लेकर के आए सारी कायनात उस नूर से मुनव्वर होती चली गई यहाँ तक कि आपकी बारगाह में अबू बकर आए तो सिद्दीक बनकर के चमके। अरे बोले ना उमर आए तो फारूक आजम बनकर के चमके, उस्मान आए तो सखावत का ताजदार बनकर के चमके, और अली आए तो कायनात में हैदर कर्रार बनकर के चमके। जो आपकी बारगाह से मुंसलिक होता गया, चमकता चला गया। आला हज़रत फरमाते हैं चमके तुझसे जीलान की सरजमीन पे एक बच्चा पैदा हो रहा है जिसे अब्दुल कादिर कहा जाता है। अब मैं इस बात पे उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आदम की विलादत कब हो रही है? सरकार गौसे आदम की विलादत हो रही है 470 हिजरी में। उलमाए किराम इस बात की तरफ तवज्जो करें और आप भी गौर से सुने तो इंशाअल्लाह आपको भी समझ में आएगा। सरकार गौसे आदम की विलादत हो रही 470 हिजरी में और सरकार गौसे आदम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहा है 561 हिजरी में। मैं चंद जुमले आपके सामने पेश करूं, चंद बातों से तवज्जो से सुनो। उलमाए इकराम सरकार गौसे आदम की विलादत की तारीख निकालते हैं और उलमाए किराम हरफों को जमा करते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं, अब जरा जोड़ना शुरू करो। उलमाए किराम फरमाते हैं एक लफ्ज होता है ऐन और ऐन के अदद निकलते हैं 70। कितने निकलते हैं? अब आप ध्यान रखना, बोलना। एक लफ्ज होता है ऐन और ऐन के हरफ होते हैं 70 और दूसरा लफ्ज होता है शीन के अदद होते हैं 300। कितने हो गए? 370 और एक हरफ होता है आप, उसके होते 100 तो अल्फाज तो तमाम कितने हो गए? 70 और 300 और 100 कितने हो गए? 470। इधर 470 हो रहे हैं, उधर अल्फाज निकल के आ रहे हैं। ऐन शीन काफ और लफ्ज बनता है इस। उलमाए किराम फरमाते हैं 470 में गौसे आदम की विलादत हो रही है और इस हाल में विलादत हो रही है, इस हाल में विलादत हो रही है, इस हाल में विलादत हो रही है कि गौसे आदम इश्क पे पैदा हो रहे हैं, आपकी विलादत इश्क पे हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आदम जिंदाबाद, दाने गौसे आदम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
गौसे आजम की विलादत हो रही है इश्क पर। अब सुने, कुछ उलमा फरमाते हैं कि गौसे आजम की विलादत हुई है 471 में, तो इसमें एक अलिफ का एक और बढ़ा लेते हैं और लफ्ज हो जाता है आशिक। मतलब ये है कि गौसे आजम दुनिया में आशिक बनकर के तशरीफ ला रहे हैं। अब ये दूसरी बात आप तवज्जो से सुनेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी। विलादत हो रही इस पर, दुनिया में तशरीफ लाए आशिक बनकर। अब चंद अल्फाज में आपको और बताऊंगा और जोड़ना शुरू करो। एक लफ्ज होता है काफ जिसके अदद हुआ करते हैं 20। दूसरा लफ्ज होता है मीम जिसके अदद हुआ करते हैं 40। 20 और 40 कितने हो गए? 60 हो गए। फिर एक लफ्ज और होता है लाम जिसके अदद होते हैं 30। कितने हो गए? एक लफ्ज होता है अलिफ, उसका एक और बढ़ा लो, कितने हो गए? 91। और लफ्ज निकल के आया काफ मीम लाम अलिफ, जिसका मतलब ये है मादा निकल करके आया है कमान। अब जरा तवज्जो से सुनो, जब गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे हैं तो कमान पे तशरीफ ले जा रहे हैं और हम फरमाते हैं कि मेरा गौस जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है तो आशिक बन करके तशरीफ ला रहा है। आपकी विलादत हो रही है तो इसमें हो रही है। और जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, जब दुनिया से गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे हैं तो कमाल इश्क या आशिक कामिल बन करके तशरीफ ले जा रहे हैं। तो हम क्यों ना कहें बाबा कामिल बाबा क्या ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम अब गौसे आजम कैसे आशिक बनकर के तशरीफ लाए, कैसे सरकार के आशिक बनकर के तशरीफ लाए। सरकार गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी। ऐसे इश्क में गुजारी कि आपके बेटे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं। ये तवज्जो से सुनिए बाबा, आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ अब्बा हुजूर, मैं देखता हूं कि आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठा करती है। मैं देखता हूं कि आपके जिस्म से खुशबू फूटा करती है माशाअल्लाह। और मैंने तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में पढ़ा है कि ये खासियत तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे सरकार की ये खासियत है कि सरकार के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठा करती है। मेरे सरकार की ये खासियत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। मेरे सरकार की ये खासियत है आपके जिस्म से खुशबू फूटा करती थी, आपके बोलो बराज को जमीन निकल जाया करती है। लेकिन ऐ मेरे बाबा जान, मैं आपको जानता हूँ कि आप वली हैं, आप कुतुब हैं, आप गौस हैं, आपका मकाम बड़ा है, लेकिन आप वली हैं, आप नबी नहीं है, आप नबूवत के दर्जे पे फायद नहीं है। लेकिन आप में ये नबूवत की अलामतें क्यों पाई जा रही है? आप में ये नबूवत की खासियत क्यों पाई जा रही है? सरकार की खासियत है कि आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। सरकार की खासियत है कि आपके जिस्म से खुशबू फूटा करती है। लेकिन ऐ मेरे बाबा जान, आप वली हैं, आप नबी नहीं हैं, अगरचे आप खुद पे हैं, गौसियत के मकाम पे फायद हैं, लेकिन ये नबूवत की खासियत है आपके जिस्म में कैसे पाई जाती है? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, आजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। ये जो हम वजूद देख रहे हो ये अब्दुल कादिर का वजूद नहीं, ये तो मेरे नाना जान का वजूद। सरकार गौसे आदम ने अपने आप को मुस्तफा की सीरत में ऐसे ढाला है
है, ऐसे ढाला है, ऐसे ढाला है कि अपने आप को बना फिर रसूल कर लिया है। और जब बना फिर रसूल किया है, जब मुस्तफा की जात में बना हो गए, जब मुस्तफा की मोहब्बत में बना हो गए, जब मुस्तफा के इश्क में बना हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपको मुस्तफा के वजूद से बता फरमाई है। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा के तने में जिसने देखा मेरी काजल वाले ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी काजल वाले ज़ेबा तेरा। ये सरकार वसे आदम का मकाम है। जब सरकार वसे आदम मेरे नबी की मोहब्बत में बना हो गए, तो परवरदिगार ने आपको वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया कि सरकार गौसे आदम का मानने वाला आपको कहीं से पुकारे गौसे आदम मदद फरमा दिया करते हैं। समझे? अब आखिरी बात में तवज्जो से सुने, गौसे आदम कैसे मदद करते हैं ये सुने। सरकार गौसे आदम एक दिन अपने मदरसे में बैठे हुए तलबा को दर्स हदीस दे रहे। सर्दियों का मौसम है। सरकार गौसे आदम ने अपने जिस्म पे एक चादर ओढ़ रखी है। सरकार गौसे आदम ने अपने जिस्म पे एक चादर ओढ़ रखी है। अचानक दर्स देते देते सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बदला और सरकार गौसे आदम ने अपने हाथ अपनी चादर में दाखिल किया और थोड़ी देर के बाद गौसे आदम ने अपना हाथ जब चादर से निकाला तो लोगों ने देखा कि गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरात टपकते हुए नजर आ रहे हैं। गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरात बोलो यार, पानी के कतरात टपकते हुए नजर आ रहे हैं। अब तलबा में से किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि गौसे आदम से पूछता मामला क्या है, वजह क्या है। लेकिन तलबा ने वो तारीख नोट कर ली, वो वक्त नोट कर लिया और इंतजार करने लगे यहाँ तक कि 1 महीने के बाद ये काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ। गौसे आदम की बारगाह में तोहफे लेकर, नजराने लेकर, हदिये लेकर गौसे आदम की बारगाह में हाजिर हुआ। जब वो काफिला जाने लगा, किसी ने हाथ पकड़ के पूछा जरा बताओ तो सही ऐ लोगों ये तोहफे कैसे हैं, नजराने कैसे हैं, ये हदिये कैसे हैं, गौसे आदम की बारगाह में तुमने क्यों पेश किए। वो लोग कहते हैं एक दिन हम दरिया में सफर कर रहे थे, सामान तिजारत हमारे साथ था। अचानक दरिया में एक तूफान बरपा हुआ और ऐसा तूफान बरपा हुआ कि हमें लगने लगा अब हम हलाक हो जाएंगे, हमें लगने लगा कि हमारी जानें फना हो जाएंगी, हमें लगने लगा कि हमारा माल गर्क हो जाएगा। चारों तरफ से दरिया में उबियानी होने लगी, चारों तरफ से दुनिया दरिया में लहरें उठने लगी। वो कहते हैं कि जब हमें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो तमाम जहाज वालों ने, तमाम कश्ती वालों ने एक बार मिलकर के कहा कि चलो ऐसा है गौसे आदम से मदद चाहिए जाए, गौसे आदम को पुकारा जाए। वो बयान करते हैं हमने एक आवाज होकर पुकारा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। वो बयान करते हैं जैसे ही हमने गौसे आदम को पुकारा तो हमने देखा पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ है और उसने हमारी कश्ती को पकड़ करके साहिल पे लगा दिया है। अब तलवा समझ गए ये हाथ गौसे आदम का हाथ था जो दरगाह में बैठकर के मुरीदों की मदद फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्यों न कहें क्या दबे किससे दबे जो तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहेंगे बंदा तेरा
और हम सब गौसे आजम की बार गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि सरकार गौसे आजम हमारे जिक्र करने को सुन भी रहे होंगे। इसलिए कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जिक्र उस वक्त तक कोई नहीं करता है जब तक कि मैं खुद नहीं चाहा करता हूँ। समझ गौसे आजम की महफिल है, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब्बे करीम